नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज पुनः उपस्थित हूं एक और रोचक कहानी लेकर, जो अंतर्राष्ट्रीय लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का हिंदी रूपांतरण, जिसका शीर्षक है गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो आनंद लीजिए इस कहानी का। एक बहुत छोटे से गांव की सोचिए, जहां एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके 2 बच्चे हैं, पहला 17 साल का और दूसरी 14 की। वह उन्हें नाश्ता परस रही है और उसके चेहरे पर किसी चिंता की लकीरें स्पष्ट हैं। बच्चे उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तो वह बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पूर्वाभास के साथ जाग रही हूँ कि इस गांव के साथ कुछ बुरा होने वाला है। दोनों अपनी माँ पर हंस देते हैं। कहावत है कि जो कुछ भी होता है, बुजुर्गों को उसका पूर्वाभास हो जाता है। लड़का पूल खेलने चला जाता है और अभी वह एक बेहद आसान गोले को जीतने ही वाला होता है कि दूसरा खिलाड़ी बोल पड़ता है कि मैं एक पैसों की शर्त लगाता हूँ कि तुम इसे जीत नहीं पाओगे। आसपास का हर कोई हंस देता है, लड़का भी हंसता है। वह गोला खेलता है और जीत नहीं पाता। शर्त का एक पैसा चुकाता है और सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कितना तो आसान था उसे जीतना। वह बोलता है, बेशक, पर मुझे एक बात की फिक्र थी, जो आज सुबह मेरी माँ ने यह कहते हुए बताया कि इस गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सब लोग उस पर हंस देते हैं और उसका पीसो जीतने वाला शख्स अपने घर लौट आता है। वहाँ वह अपनी माँ, पोती और फिर किसी रिश्तेदार के साथ होता है। अपने पीसों के साथ खुशी खुशी कहता है, मैंने यह पीसो दामासों के बेहद आसानी से जीत लिया, क्योंकि वह मूर्ख है। और वह मूर्ख क्यों है भाई? क्योंकि वह एक सबसे आसान सा गोला अपनी माँ के एक पूर्वाभास की फिक्र में नहीं जीत पाया, जिसके मुताबिक इस गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आगे उसकी माँ बोलती है, तुम बुजुर्गों के पूर्वाभास की खिल्ली मत उड़ाओ, क्योंकि कभी कभार वे सच भी हो जाते हैं। रिश्तेदार इसे सुनती है और गोश्त खरीदने चली जाती है। वह कसाई से बोलती है, 1 पाउंड गोश्त दे दो, या ऐसा करो कि जब गोश्त काटा ही जा रहा है तब बेहतर है कि 2 पाउंड। मुझे कुछ ज़्यादा दे दो, क्योंकि लोग यह कहते हैं कि गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कसाई उसे गोश्त थमाता है और जब एक दूसरी महिला 1 पाउंड गोश्त खरीदने पहुंचती है तो उससे बोलता है, आप 2 ले जाइए, क्योंकि लोग यहाँ तक कहते फिर रहे हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसके लिए तैयार हो रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। वह बूढ़ी महिला जवाब देती है, मेरे कई सारे बच्चे हैं, सुनो, बेहतर है कि तुम मुझे 4 पाउंड दे दो। वह 4 पाउंड गोश्त लेकर चली जाती है और कहानी को लंबा न खींचने के लिहाज से बता देना चाहता हूँ कि कसाई का सारा गोश्त अगले आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है। वह एक दूसरी गाय काटता है, उसे भी पूरा का पूरा बेच देता है और अफवाह फैलती चली जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब वह गांव की समूची दुनिया कुछ होने का इंतज़ार करने लगती है। लोगों की हरकतों को जैसे लकवा मार गया होता है कि अकस्मात दोपहर बाद के 2 बजे हमेशा की ही तरह गर्मी शुरू हो जाती है। कोई बोलता है, किसी ने गौर किया कि कैसी गर्मी है आज? लेकिन इस गांव में तो हमेशा से गर्मी पड़ती रही है। इतनी गर्मी जिसमें गांव के ढोलकिए बाजों को तार से छाप पर रखते हैं और उन्हें छाँव में बजाते थे, क्योंकि धूप में बजाने पर वे टपक कर बर्बाद हो जाते। जो भी हो, कोई बोलता है, इस घड़ी इतनी गर्मी
पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन दोपहर बाद के 2 बजे ऐसा ही वक्त है जब गर्मी सबसे अधिक हो। हाँ, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं जितनी कि अभी है। वीरान से गांव पर शांत खुले चौपाल में अचानक एक छोटी चिड़िया उतरती है और आवाज़ उठती है। चौपाल में एक चिड़िया है और भय से कांपता समूचा गांव चिड़िया को देखने आ जाता है। लेकिन सज्जनों, चिड़ियों का उतरना तो हमेशा से ही होता रहा है। हाँ, लेकिन इस वक्त पर कभी नहीं। गांववासियों के बीच एक ऐसे तनाव का क्षण आ जाता है कि हर कोई वहाँ से चले जाने को बेसब्र हो उठता है, लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाता। मुझ में है इतनी हिम्मत। कोई चिल्लाता है, मैं तो निकलता हूँ। वह अपने असबाब, बच्चों और जानवरों को गाड़ी में समेटता है और उस गली के बीच से गुजरने लगता है जहाँ से लोग यह सब देख रहे होते हैं। इस बीच लोग कहने लगते हैं, अगर यह इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो फिर हम लोग भी चल निकलते हैं। और लोग सच में धीरे धीरे गांव को खाली करने लगते हैं, अपने साथ सामान, जानवर, सब कुछ ले जाते हुए। जा रहे आखिरी लोगों में से एक बोलता है, ऐसा न हो कि इस अभिशाप का असर हमारे घर में रह गई चीज़ों पर आ पड़े और आग लगा देते हैं। फिर दूसरे लोग भी अपने अपने घरों में आग लगा देते हैं। एक भयंकर अफरा तफरी के साथ लोग भागते हैं, जैसे कि किसी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हों। उन सब के बीच से हौले से पूर्वाभास कर लेने वाली वह महिला भी गुजरती है। मैंने बताया था ना कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है, और लोगों ने कहा था कि मैं पागल हूँ। मित्रों, आपने सुनी एक बहुत ही रोचक और संदेश देने वाली कहानी। ऐसे ही अन्य कहानी और व्यंग लेख सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।